पहले तो ये जान लेते हैं, जैसे हम माइंड ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें ज़िंदगी के हवाले से जो है आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्या है उसके लिहाज से? बिल्कुल ऐसे ही। अब माइंड के लिहाज से ज़िंदगी क्या है कि जो कुछ आपने इल्म हासिल किया हुआ है, जो रब्बे ज़िदनी इल्मा दुआ में सिखाई गई थी ना कि या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, वो कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। हमने उसको ना अनलकीली कन्वर्ट कर दिया फॉर्मल एजुकेशन से। बच्चों को हमने यही सिखाया कि नंबर अच्छे आ जाएं, ये दुआ पढ़नी चाहिए। तो बेसिकली आपकी ज़िंदगी का मजमुआ वही कुछ है जो आपने सीखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी चीज़ का नाम लेना, लाइक ए मोटर है, आपको उसके बारे में नहीं पता क्योंकि आपके इल्म नहीं है उसके बारे में, नॉलेज नहीं। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको नॉलेज आना शुरू हो जाएगा। अब ज़िंदगी में जो कुछ आपने हासिल किया हुआ है उसी के मुताबिक आपकी ज़िंदगी गुजर रही है। और जो एक बुक है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, उसके मुताबिक 7 साल की उम्र तक जो कुछ आप सीख लेते हैं उसके बाद सारी ज़िंदगी उसी पैटर्न पे आप लाइफ गुजार रहे होते हैं। आप चाह के भी नहीं बदल सकते ना। लाइक हमने अक्सर सुना होगा कि अंदर को बदलो, मोटिवेशन स्पीकर्स कह रहे होते हैं ना कि अंदर चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली चेंज हो। तो अंदर बेसिकली क्या है, दैट इज अ नॉलेज, कि आपने क्या इल्म हासिल किया। क्या आपको लगता है कि मैं अमीर बन सकता हूँ, क्या आपको लगता है मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर ये चीज़ें पॉजिटिव हैं तब आप वो चीज़ें हासिल कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं हासिल कर सकते। कोशिश करते रहेंगे कॉन्शियसली, लेकिन अंदर से आवाज़ वही आती रहेगी कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी फैमिली में कभी किसी ने इतने पैसे नहीं कमाए, मैं कैसे कमा सकता हूँ। हाँ। तो वो चीज़ें फिर अल्टीमेटली आपको नजर आएंगी। तो नॉलेज चेंज करना है बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि ट्रेनिंग में भी हम क्या करते हैं, उनकी वो इंस्ट्रक्शंस चेंज करते हैं कि आपको जो भी लग रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम मुश्किल या आसान है तो वो माइंड लेवल पे है ऐसे, क्योंकि हो सकता है कि एक काम एक बंदे के लिए आसान हो, जैसे ट्रैकिंग इनके लिए आसान है, मुझे तो देख के डर लगेगा कि इतना ऊपर कैसे चलेंगे। हर बंदे का काम नहीं होता, हौसला और हर बंदे कुछ लोग वैसे ही ऊंचाई देख के तो उनको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कर सकता हूं मैं, ऐसा नहीं मैं कर नहीं सकता हूं। अगर मैं ट्रेनिंग, मुझे ट्रेनिंग दे, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस दे, अगर मैं सीख लूं उनको तो मैं कर सकता हूं। एग्जैक्टली माइंड में भी यही होता है। अगर एक बच्चे को लग रहा है ना कि मैं नहीं कर सकता हूं ना लाइफ में, मैं अच्छा या बड़ा आदमी नहीं बन सकता हूं, इट मींस कि उसकी बैक इंस्ट्रक्शंस वैसी हैं, उनको अगर हम चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हम जो है वो उसे चेंज कर देंगे और वो चीज़ें अचीव कर लेगा। और जिन लोगों ने भी लाइफ में किया है तो पहला लेवल ही हमारा मेंटल लेवल है। लाइक अगर मैंने जो डिफाइन किया लाइफ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, सबसे पहले मेंटल है, देन बॉडी लेवल है, देन स्पिरिचुअल लेवल है। हम उलट हो गए, हम पहले दुआ मांगते हैं, सोचते तो है ही नहीं कि हमने कोई काम करना है। मोटिवेशन जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एग्जैक्टली कहते हैं यार दी पे अल्लाह पाक बस यहीं बैठे बैठे सब मसले हमारे हल हो जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि आप मेहनत करेंगे तो ही आपको मिलेंगे, बिल्कुल वो चीजें मिलेंगी। मेहनत करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, फिर सेकेंडली हम लोगों के यहाँ ये सबसे बड़ा जो मसला आता है, चाहे टीचर्स हैं चाहे पेरेंट्स हैं, इनका आज के जिस तरह हमारे हालात चल रहे हैं उनमें रोल प्ले करना बड़ा जरूरी हो गया। ऐसे ही मतलब जब तक हम लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, ट्रेन नहीं करेंगे, उनके जो माइंड सेट है उनको चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम चेंज नहीं ला सकते। जो हम उस्ताद पे सारा डाल देते हैं ना कि स्कूल भेज दिया, अब जिम्मेदारी खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। तभी जो पेरेंटिंग का कंसेप्ट आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है। और दूसरा, अब चूंकि इन्फॉर्मेशन एज है ना, हर चीज आपको मोबाइल पे मिल रही है, हर बंदा जो है वो एक्सेस इन्फॉर्मेशन हो गया, तो ज्यादा किसी भी चीज की वो नुकसान दिया। और मोस्टली हमारे बच्चे जो है वो या यूथ जो है वो बहुत सारे नॉलेज हासिल कर लेते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो अब अगर मुझे कुछ से पूछता है ना कि मैं क्या करूं, मैं कहता सिर्फ जो भी एक लफ्ज भी पढ़ लिया ना, सच बोलना सीख लिया ना, तो उसको इंप्लीमेंट करो। ये ना सोचोगे इससे आगे मैंने क्या करना है, हम यही सोचते रहते हैं आगे क्या करना है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते। तो बेसिक हम ट्रेनिंग में भी यही करते हैं कि हम इंप्लीमेंट करवाते हैं चीजें। जब अल्टीमेटली आप इंप्लीमेंट करेंगे लाइफ में तो आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फिर जैसे अभी बात हो रही है हौसला अफजाई, वो बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी। हम लोग नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा, अगर बच्चा एक जो है अगर उसने मार्क्स ज्यादा नहीं लिए तो या वो अपने उस तरीके से पढ़ाई को लेकर नहीं चल रहा, तो हम लोग उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। मतलब हम लोग उसको ये नहीं कहते कि अच्छा चल कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम। घर से भी दबाव, फिर आपके टीचर्स भी, आपके दोस्त भी, आपके सोसाइटी जो है वो बड़ा असरअंदाज हो रही है उस पर करती है। अच्छा, एक्सीलेंट। और इसको अपन रिलेट करें ना कि 1 साल का एक बच्चा जब चलना शुरू करता है, मैंने अपनी बुक में ना ये एग्जांपल दी कि कैसे अप्रिसिएशन ना उस बच्चे को मोटिवेट करती है। अब उसके लिए ना टारगेट क्या कि मैं पहला कदम उठा लूं, दूसरा कदम उठा लो, ये उसकी कामयाबी है बेसिकली ना। कामयाबी को माइक्रो लेवल पे देखें। अब वो पहला कदम उठाता है, गिर जाता है, सारे लोग क्या कहते हैं, क्लैपिंग करते हैं, उठो उठो उठो, तुम कर सकते हो। एग्जैक्टली। अगर वो उस टाइम पे उसे कह दें ये क्या किया तुमने, तुम तो चल ही नहीं सकते सारी, वो डिसार्ड हो जाएगा, वो हिम्मत ही नहीं करेगा। लेकिन हम उसे उलट कर रहे होते हैं, हम उसे अप्रिशिएट करें, 2 कदम उठाता है फिर गिर जाता है, फिर हम क्लैपिंग करते हैं, उसे फिर मोटिवेट करते हैं, लेके वो माहौल ऐसा होता है ना, तो पेरेंट्स बैठे होते हैं, तो अगर बच्चा चल रहा है तो वो माँ कहेगी मेरे पास आ जाओ, अच्छा जो वालिद कहेगा अच्छा मेरे पास आ जाओ, अगर बहन भाई बैठे हैं तो हमारे पास आ जाओ, तो बच्चा चारों तरफ से गिरा हुआ होता है। लेकिन जब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है
फिर हम भूल जाते हैं और फिर तो उसकी वो हालत कर देते हैं कि बेचारा सोचते नहीं है कि मैं कुछ बड़ा बन सकता हूँ या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो वो 7 साल तक जो उसने सीख लिया ना, देन वो आगे सारी जिंदगी उसी पे गुजारेगा। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देन हमें मेंटल बात है कि जब तक हमारी माइंड की ट्रेनिंग और फिर हमारी जो कैरियर काउंसलिंग है, ये दोनों चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमें जिंदगी का एक ट्रैक पर पता चल सके कि हमने जाना किस साइड पे है। वरना हम लोग हमेशा कंफ्यूज वाली लाइफ जो है वो गुजारते रहते हैं और फिर सोचते रहते हैं, अच्छा प्रेजेंट को छोड़ के फिर हम फ्यूचर में चले जाते हैं, ऐसे ही प्रेजेंट को छोड़ देते हैं। ऐसे ही अच्छा, वाकई ये हकीकत है ना। हमें जैसे यार अभी तो जो कर रहे हैं, अच्छा फ्यूचर में क्या करेंगे, कल क्या होगा, कल की प्लानिंग ज्यादा लगी जाती है।